अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के ताल्लुकात दिन ब दिन ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। ख़ास तौर पर जब से मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है और उनसे हर तरह के ताल्लुकात बहाल किए हैं, बहाल क्या कहें, बढ़ाए हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं बहुत तेज़ी से। जैसे जैसे इसराइल से ताल्लुक़ मजबूत हो रहा है मुत्तहिदा अरब अमारात का, वैसे वैसे पाकिस्तान पर मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से, यूएई की तरफ से दबाव बढ़ाया जा रहा है। और अब जो लेटेस्ट दबाव आया है वो बड़ा ख़तरनाक है। वो है पाकिस्तानियों के लिए दाखिले पर पाबंदी। यूएई की तरफ से अब वीज़ा ही नहीं मिलेगा पाकिस्तानियों को, और कहा यह गया है कि ये वबा की वजह से है। लेकिन इसमें कुछ ट्विस्ट्स हैं जिन पर तवज्जो देने की बात है। एक तो ये देखिए कि इसमें जो मालिक शामिल हैं जिन पर यूएई ने पाबंदी लगा दी है कि उनके शहरी यूएई नहीं आ सकते वबा की वजह से, उनमें पाकिस्तान, तुर्की शामिल हैं, दीगर भी मालिक हैं। लेकिन वो मालिक शामिल नहीं किए यूएई ने जहां पाकिस्तान की निस्बत, तुर्की की निस्बत वबा बहुत ज़्यादा फैली हुई है। भारत है जिस तरह, कम से कम रोज़ाना की बुनियाद पर 50,000 से 1 लाख के दरमियान केसेस सामने आ रहे हैं, उस पर पाबंदी नहीं लगाई। इसके अलावा आप ये देखिए कि इसराइल पर पाबंदी नहीं लगाई, जबकि अगर देखा जाए इंटरनेशनली तो इसराइल में भी बहुत ज़्यादा केसेस हैं, उन पर इस तरह की पाबंदी नहीं लगाई। तो ये पाकिस्तान पर क्यों? अब शायद यूएई इस चीज़ को देख रहा है कि पाकिस्तान का जो कमज़ोर पहलू कह सकते हैं या नाजुक पहलू कह सकते हैं, पाकिस्तान की वीकनेस कह सकते हैं, वो है पाकिस्तानी बड़ी तादाद में यूएई में काम करते हैं, वर्कर्स हैं। वही चीज़ जो सऊदी अरब है उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, वही यहाँ पर मुत्तहिदा अरब अमारात में नज़र आ रही है और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को इशारे मिल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ जिसका मैं आखिर में जिक्र करूँगा कि पाकिस्तान भी इस हवाले से इंतजाम कर रहा है। आसिम सलीम बाजवा साहब ने हाल ही में एक मुलाकात की है और वो मुलाकात बड़ी खुशाइंद है कि किस तरह से जो कुछ सऊदी अरब की तरफ से, यूएई की तरफ से सोचा जा रहा है करने का, जिसके बारे में अंदेशा है और उसके नज़र आ रहे हैं, इस तरह कहना चाहिए कि आसार नज़र आ रहे हैं कि उस तरफ जा रहे हैं ये ममालिक। तो उसके लिए पाकिस्तान अपने लोगों के लिए पहले से प्लानिंग कर रहा है, उसकी भी मैं बात करूँगा। अब देखिए, ये यूएई का मामला इस तरह से है कि एक वक्त वो भी था कि जब यमन में जंग छिड़ी, 5 साल हो गए इस बात को, और सऊदी अरब के तहत एक इत्तेहाद बना और उसमें यूएई भी शामिल था। तो उस वक्त पाकिस्तान पर बड़ा दबाव आया कि उसमें पाकिस्तान भी शामिल हो और यमन पर हुसियों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है आप देख रहे हैं, तो उसमें पाकिस्तान भी उस इत्तेहाद का हिस्सा बने। पाकिस्तान ने इनकार किया था, तो तब यूएई की तरफ से सबसे ज़्यादा सख्त स्टेटमेंट आई थी, सबसे ज़्यादा सख्त। तो फिर हालात बड़े ख़राब हो गए थे। लेकिन फिर मामला कुछ संभला भी जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बने, तो उसके बाद आपने देखा $2 अरब पाकिस्तान को यूएई की तरफ से कर्ज़ के तौर पर मिले। लेकिन अब वो मामला भी वापस हो रहा है। खैर, तो उसके बाद अब ये नज़र आ रहा है, तब तो मामला संभल गए थे, लेकिन अब ये बतदरीज मामला ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। इसमें सबसे अहम फैक्टर इसराइल के नज़र आ रहा है। इसराइल मुसलसल दबाव डाल रहा है और उनमें जिन ममालिक पर दबाव डाल रहा है, जिनको इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो सऊदी अरब और यूएई नज़र आ रहे हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, इस बारे में लिखा जा रहा है, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं और अखबारात में, मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में ये बात डिस्कस हो रही है कि पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। और इन ममालिक की तरफ से अब ये भी हो रहा है कि जनाब, हम आपकी वर्कफोर्स निकालेंगे और भारतीयों को हम ज़्यादा अकोमोडेट करेंगे। और वो इसराइल के करीब भी हैं और ये पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कि तुम इसराइल को तस्लीम क्यों नहीं करते। पाकिस्तान मुसलसल इस चीज़ से इनकार कर रहा है, दबाव कबूल नहीं कर रहा। अब पहले होता क्या है कि ज़ाहिर है कि यूएई इसराइल को तस्लीम करता है और कहा जा रहा है कि सऊदी अरब की मर्ज़ी के बगैर ये नहीं हो सकता। फिर इंटेलिजेंस शेयरिंग शुरू होती है, फिर दिफाई ताल्लुकात आगे बढ़ते हैं और ये कहा जा रहा है कि अब तो सारी इंटेलिजेंस ये यूएई की ये इसराइलियों के पास चली गई है और उन्हीं के जो यूँ समझिए कि उनके पास जो इंटेलिजेंस के टूल्स हैं या इदारे हैं और लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं उन्हीं की टेक्नोलॉजी
उन्हीं का इक्विपमेंट अब यूएई में पहले भी था और अब और ज़्यादा बढ़ रहा है। अब तो ये भी हो रहा है कि जी मॉडल्स मिलकर, यानी इसराइल की यूएई की मॉडल्स मिलकर मीडिया में नज़र आ रही हैं कि जनाब उनके फ़ोटोशूट्स हो रहे हैं। बात इससे आगे बढ़ती बढ़ती अब उसके बाद यहाँ तक आई कि कवानीन को बहुत ज़्यादा नरम किया गया कि एक गैर शादीशुदा जोड़ा भी इकट्ठे रह सकता है, कोई मसला नहीं, और मर्द और औरत अगर इकट्ठे रह रहे हैं तो कोई उसको कोई पूछ नहीं सकता। फिर शराब के हवाले से, उसकी ख़रीदारी के हवाले से, उसको पीने के हवाले से क़वानीन ख़त्म कर दिए गए कि 21 साल से बड़ा कोई भी शख्स हो, मज़हब की क़ैद नहीं, वो शराब का कारोबार करे, उसका इस्तेमाल करे, पिए, उस पर भी कोई सज़ा नहीं। तो इस तरह से ये जो इस्लामी क़वानीन थे उनका ख़ात्मा होता चला जाता है। तो वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि ये जैसे जैसे इसराइल से ताल्लुक़ात मज़बूत हो रहे हैं, ताल्लुक़ात कायम करना तो अलग बात थी, लेकिन अब ताल्लुक़ात मज़बूत होते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे सोसाइटी में तब्दीली लाई जा रही है और उसी के तहत दीगर मुल्कों से ताल्लुक़ात अब बनाए जा रहे हैं। सबसे करीबी ताल्लुक़ अब लग रहा है कि इसराइल से ही बनाया जा रहा है। तुर्की से पहले से लड़ाई चल रही थी लिबिया के हवाले से कि लिबिया में तुर्की अपना इन्फ्लुएंस ना लेकर आए, यूएई उससे नाराज़ था। अब यूएई और यूनान ने आपस में मुआहिदा कर लिया है तुर्की को यूँ समझिए कि दबाव में लाने के लिए। तो ये एक अजीब डायनामिक्स बनते चले जा रहे हैं और पाकिस्तान पर भी उसमें यूँ समझिए कि रगड़ा आता चला जा रहा है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नज़र आ रहा है ख़दशात हैं कि पाकिस्तानियों पर ये जो पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, वहाँ से बहुत सी शिकायतें आ रही हैं कि बदसलूकी बढ़ती चली जा रही है पाकिस्तानियों के साथ, चाहे इमिग्रेशन हो, एयरपोर्ट हो, दीगर मामलात हों, रिहाइश के और दीगर सब कुछ। आप देखिए कि इम्तियाजी सलूक पाकिस्तानी शहरियों से बढ़ता जा रहा है वहाँ पर यूएई में। अब ये पहलू एक जो बड़ा सामने आया तो इसराइल का है। दूसरा बड़ा पहलू है गवादर की बंदरगाह। जी हाँ, गवादर की बंदरगाह। और आप सोचेंगे क्यों? देखिए, ये अजीब सी इंसानी एक जबिल्लत कह लें, नफ्स की है कि यहाँ तो हसद और हवस ये तो सगे भाइयों के दरमियान शैतान करवा देता है। तो मुल्की ताल्लुकात में तो अपना अपना मफाद देखा जाता है। ठीक है कि इस्लामी मुल्क है, हमारे उससे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, अल्लाह करे अच्छे रहें और इस तरह ख़राब होने की कोशिश हो रही है वो ना हो, लेकिन बहरहाल हमें हकीकत से आंखें नहीं चुरानी चाहिए और उसी के लिए पाकिस्तान इक़दाम कर रहा है। अब ये जो सी पैक के तहत गवादर है, गवादर पोर्ट यूएई देखता है कि जी ये तो हमें दुबई को ही नाकाम कर देगी, ये पोर्ट सब इस तरफ जाएंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा। तो ये एक जेलसी है, बहुत अरसे से है और वो बढ़ती जा रही है जैसे जैसे गवादर पोर्ट मजीद ऑपरेशनल हो रही है। अब तो चीन की तरफ से जो नया ऐलान आ गया है, उसने तो यूँ समझिए कि यूएई के लिए, हमारे लिए तो बहुत बड़ा ऐलान है, बड़ी खुशी की बात है पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन यूएई के लिए वो समझिए कि जलती पर तेल का काम हो गया है। चीन ने कह दिया है कि सी पैक को, गवादर पोर्ट को, ये सिर्फ चीन और पाकिस्तान नहीं, ये पूरे खित्ते के लिए, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, पूरे खित्ते के लिए वो सबसे अहम तरीन पोर्ट, सबसे अहम तरीन तिजारती मकाम इसको बनाना चाह रहे हैं। चीन ये समझता है कि खित्ते में सबसे इन्फ्लुएंशियल जो बंदरगाह है वो गवादर को होना चाहिए और उसके लिए चीन समझ रहा है कि इसमें पोटेंशियल है और यहाँ पर बड़े बड़े जहाज़ आ रहे हैं, सामान यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ सकता है और पूरे खित्ते को सप्लाई इस बंदरगाह से हो सकती है, गवादर से। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए, एक तो आप समझ लें आबादी का ही अगर अंदाज़ा लगा लें तो 22 करोड़ पाकिस्तान की आबादी, फिर अफ़गानिस्तान, इधर ईरान और चाइना 1 अरब 40 करोड़ की आबादी। तो यूएई को अगर आप देखें, ठीक है कि वहाँ से भी बहुत ज़्यादा तिजारत होती है, मगर फिर इसका मुकाबला वो कैसे करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट नज़र आ रहा है इसराइल के अलावा। दूसरा ये, अब पाकिस्तान क्या कर रहा है? आसिम सलीम बाजवा साहब की अभी हाल ही में मुलाकात हुई है चीनी सफ़ीर से, जो नए चीनी सफ़ीर आए हैं उनसे, और उसमें सी पैक के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की, तेज़ करने की बात हुई है। लेकिन एक ख़ास बात उसमें यह है कि जो इकनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, ये 9 के करीब जिनकी बात हो रही है, इसमें आसिम सलीम बाजवा साहब मुसलसल अब इस पर लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पाकिस्तानियों के लिए रोज़गार के मौके पैदा हों। यानी ये पाबंद किया जाए कि अगर पाकिस्तानी जो लगा रहे होंगे वो तो ज़ाहिर है पाकिस्तानी को देंगे, लेकिन चाइनीज़ जो आएंगी फर्म्स, चाइनीज़ जो कारोबारी लोग आएंगे, चाइनीज़ कंपनियां जो आएंगी, जो यहाँ इन्वेस्ट करेंगी, उनको भी इस चीज़ का पाबंद किया जाएगा कि वो बहुत बड़ी तादाद में, यानी चाइनीज़ आपको उसमें काफ़ी कम तादाद में नज़र आएंगे और ज़्यादातर पाकिस्तानी उसके अंदर हों। जिस तरह से अभी आपने देखा रूस के साथ जो नया मुआहिदा किया गया कराची कसूर गैस पाइपलाइन का, उसमें भी अब यही बात हुई कि नया मुआहिदा के ज़्यादा वसाइल
पाकिस्तान के इस्तेमाल होंगे, पाकिस्तानी लोग ज़्यादा उसमें इस्तेमाल होंगे। यही बात अब चाइना से की जा रही है कि पाकिस्तानियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके उसमें नज़र आए रोज़गार के, चाहे वो फर्म्स चाइनीज़ ही क्यों ना हो, कंपनियाँ चाइनीज़ क्यों ना हो। और इसमें भी उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, उनको तरजीह दी जाएगी जो सऊदी अरब, यूएई, इन जगहों से जो पाकिस्तान आ रहे होंगे, जिनको मजबूरन निकाला जा रहा होगा, मजबूरन छोड़ के वो आ रहे होंगे, जिनको मुश्किलात का सामना होगा, उन लोगों को, ताकि उनके रोज़गार इफेक्ट होंगे। तो इसके लिए अभी से काम किया जा रहा है कि उनको किस तरह से दोबारा लाकर उनके लिए रोज़गार के मौके पैदा किए जा सके। तो इसी पर अब पाकिस्तान सीपैक अथॉरिटी, उसके चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा साहब, ये इस तरफ अब लगे हुए हैं कि ये आने वाले वक्त में एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है और उसके लिए अभी से इंतजाम करने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान उस पर इक़दाम करने का भी सोच रहा है कि यहाँ पर रोज़गार के मौके, मुलाजमतों के मौके इतने ज़्यादा बढ़ा दिए जाएँ, जो कि आसान काम नहीं है, इसमें सालों चाहिए, लेकिन फिर भी जितनी जल्दी हो सके, जितनी तेज़ी से हो सके, इस काम को किया जाए। अब उसके लिए हुकूमत कानून साजी करने जा रही है, लेकिन अपोजिशन को ये पता चल चुका है कि अगर इस पर प्रॉपर कानून साजी हो गई, ये अथॉरिटी मुकम्मल तौर पर फाल हो गई, तभी तो फिर चीन इसके साथ मुआहदे करेगा और ये सब बातें करेगा। अभी उसकी कानूनी हैसियत उस तरह से है ही नहीं, उस पर प्रॉपर लेजिस्लेशन, कानून साजी हो नहीं सकी। अब हुकूमत असेंबली से तो करवा लेती है मामला, लेकिन सेनेट में उसकी मेजॉरिटी नहीं है, सेनेट में कानून नहीं पास हो पाता और इसीलिए अपोजिशन जोर लगा रही है कि जनवरी से पहले पहले हुकूमत ही चली जाए, सेनेट के इलेक्शन ना हो सके, वरना अगर तहरीक इंसाफ को वहाँ पर मेजॉरिटी मिल गई तो सेनेट से भी कानून पास करा लिया जाएगा। और अगर ये सीपैक का कानून प्रॉपरली सही तरीके से सेनेट से भी पास हो गया, और फिर क्या होगा कि यही जो मुआहदे हैं, अब चीन के ही कहने पर ये सीपैक अथॉरिटी बनी थी कि हमें एक ऐसी अथॉरिटी चाहिए जिससे हम डायरेक्ट करें ये मामला, फलां डिपार्टमेंट हर एक से मीटिंग, हम नहीं, जल्दी से मामला हो, एक अथॉरिटी हो ताकि सही तरह से काम हो और उस अथॉरिटी के पास पूरी तरह से इख्तियारात हों हर चीज़ करने के। तो वो पूरा कानून जब चीन के सामने होगा कि ये अथॉरिटी है, कानून के तहत हमने ये बना दी है, हमने पूरा इस पर कानून बना दिया है, पास हो चुका है, तो फिर ही चीन उस पर तेज़ी से काम करेगा। तो इस पर अब अपोजिशन को ये ख़तरा नज़र आ रहा है कि अगर ये हो गया तो फिर वो इमरान खान का जो करोड़ नौकरियों का वादा है उस तरफ नज़र आएगा कि ये तो वाकई मामला तो सब जा रहे हैं, रोज़गार के रोज़ बरोज़ मौके पैदा हो रहे हैं, हज़ारों लाखों मौके पैदा हो रहे हैं। तो वो फिर अपोजिशन का सारा जो बयानिया है कि जी बेरोज़गारी और ये सब, वो दबने लग जाएगा। तो उन्होंने तो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करनी है। जिस तरह आप देख रहे हैं वबा अगरचे है, लेकिन वो जल्द से जुलूस की तरफ आ रहे हैं कि जी फैलती है तो फैले। तो वही सूरत हाल यहाँ पर कि ये मामला ना हो जाए, ये इस तरह से एक ब्लैकमेलिंग सी नज़र आ रही है। तो बहरहाल पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है और अल्लाह करे कि पाकिस्तान के ताल्लुकात भी बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो इन ममालिक से, कि ये नौबत आए कि बड़े पैमाने पर लोगों को तेज़ी से निकाला जाए। लेकिन बहरहाल साथ साथ अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान में रोज़गार के मौके बेहतर हों, इन मामलों में जल्दी से बढ़ा जाए कि अगर खुदा न खास्ता वहाँ से बड़ी तादाद में लोगों को निकाला जाता है जिसके खदशात मौजूद हैं, तो यहाँ पर इतने रोज़गार के मौके पैदा हो रहे हों। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।